श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 मई 2023 को है सोमवार का दिन, जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। साथ ही में दोस्तों, सोमवार के दिन के साथ साथ में इस दिन है एकादशी, मतलब अचला एकादशी। तो दोस्तों, इसे आप लोग सोमवार की एकादशी भी कह सकते हैं। इसीलिए यह वाला सोमवार का दिन बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण है। साथ ही में दोस्तों, 16 मई 2023 को है मंगलवार का दिन, जो कि हनुमान जी का दिन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 15 मई सोमवार की एकादशी और 16 मई मंगलवार के दिन के कुछ नए और कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में आ रही सारी दुख और समस्याएं दूर होंगी। साथ ही में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो भी दूर होंगी। माताओं बहनों को कुछ नए और कुछ विशेष उपाय हैं, जो कि आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 15 मई 2023 इस सोमवार की एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है और इस उपाय को करने के बाद आपकी किसी भी तरह की जो मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। ठीक है, तो मनोकामना पूर्ति का ये बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है इस सोमवार का। तो करना क्या है दोस्तों, इस उपाय को आपको कोशिश करना है कि शाम के समय प्रदोष काल में करना है, क्योंकि इस उपाय को आपको तब करना है जब भगवान शिव जी का पूरा श्रृंगार हो गया हो, है ना। तो पूरा जब श्रृंगार हो गया हो, उस समय आपको शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। क्या लेकर जाना है? एक शमी पत्र लेकर जाना है। शमी पत्र आप लोग जानते हैं, जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। तो एक शमी पत्र लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिए। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस एक शमी पत्र लेकर जाना है। शाम के समय प्रदोष काल में जब भगवान शिव जी बिल्कुल आनंद में बैठे हुए हों, पूरा श्रृंगार हो गया हो, कोई शिव जी पर जल बेलपत्र कुछ ना चढ़ा रहा हो, उस स्थान पर आप लोगों को जाना है, उस समय पर आप लोगों को जाना है और एक शमी पत्र अपने साथ लेकर जाना है। उस एक शमी पत्र को सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है। अब माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है? जो कि शिव जी की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप लोगों को करना है कि इस शमी पत्र को मात्र छुआने के बाद इस शमी पत्र को वापस से ऊपर करके शिवलिंग पर सीधा समर्पित कर देना है। क्या करना है? पहले जलाधारी पर हल्का सा छुआना है। इसे छुआने के बाद, मतलब स्पर्श कराने के बाद, आपको सीधा इस शमी पत्र को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको अपने मन की कामना भगवान शिव जी से बोल देनी है। आपकी जो भी मन की कामना होगी वो निश्चित ही 3 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगी, या उससे पहले भी हो सकती है, अगर आपके मन के अंदर पूर्ण विश्वास होगा तो, है ना। तो दोस्तों, इस उपाय को जरूर करके देखिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कुछ मिनट जाप कर लीजिएगा और सीधा अपने घर आ जाइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सोमवार के दिन, इस एकादशी के दिन जरूर करना है। तो दोस्तों, इस दिन अगर आप लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं, पहले से चलते आ रहे हैं, या आगे आप लोगों को लग रहा है कि भाई बहुत कष्टमय जीवन आने वाला है, तो भाई उस स्थान पर आप लोगों को यह उपाय करना चाहिए। अगर आपके घर परिवार में भी बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा दुख और समस्या चल रही हैं, तो उस स्थान पर आप लोगों को यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो कि भगवान शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। सबसे पहली चीज़ है बेलपत्री और दूसरी चीज़ है शमी पत्र। तो इस उपाय में आपको 2 बेलपत्री की आवश्यकता होगी और 7 शमी पत्र की आवश्यकता होगी। कितनी? 2 बेलपत्री और 7 शमी पत्र। ये दोनों चीज़ें आप लोग मतलब तैयार कर लीजिए। और तैयार करने के बाद आपको करना क्या है कि इसी को लेकर भी, इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों सामग्रियों को लेकर भी आपको भगवान शिव जी के मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल में जाना है, जब भगवान शिव जी का पूरा श्रृंगार हो गया हो। ठीक है, उसी स्थान पर, उसी समय पर आप लोगों को 2 बेलपत्ती और 7 शमी पत्र लेकर जाना है। ठीक है, 7 शमी पत्र लेकर, ये सब सामग्री लेकर पहुंचिए आप भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपनी 2 बेलपत्री को निकाल लो, भगवान शिव जी के पास में बैठ जाओ। 2 बेलपत्री को निकालने के बाद आपको इन 2 बेलपत्री को 2 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको 2 बेलपत्री में से पहली बेलपत्री कहाँ पर चढ़ाना है? शिव जी की जो जलाधारी होगी ना, जलाधारी के ऊपर, मतलब कि जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के सामने का जो स्थान होता है जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का, वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र समर्पित करनी है। ठीक है, शिवलिंग के आगे का जो स्थान होगा वहाँ पर, है ना, जलाधारी के ऊपर। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरी बेलपत्र होगी, वह दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के पीछे समर्पित करना है। आपने देखा होगा कि जलाधारी का हल्का सा भाग पीछे भी होता है शिवलिंग के, है ना। तो उसी स्थान पर आप लोगों को जो है दूसरी बेलपत्र भी समर्पित करना है। पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग के आगे समर्पित करना है, दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के पीछे समर्पित करना है। ठीक है, 2 बेलपत्र को इस प्रकार से समर्पित करने के बाद अपने 7 शमी पत्र आप अपने हाथ में, हथेली में निकाल लो और इन 7 शमी पत्र को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाओ। एक एक करके चढ़ाना है, एक साथ नहीं चढ़ाना है। ठीक है, तो एक एक शमी पत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाओ और भगवान शिव जी से आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट आपको परेशान कर रहे हो, जो परेशानी आपके जीवन में चल रही हो, भगवान शिव जी से आपको इस उपाय को पूरा करने के बाद बोल देनी है और 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको सीधा अपने घर पर वापस आ जाना है। ठीक है, तो इस उपाय को भी आप जरूर करके देखिए, आपको निश्चित ही बहुत अच्छे फल की यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी, है ना।
उसके बाद में दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों अगर इस दिन आप लोगों के जीवन में आप चाहते हो कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हो, तो इस स्थान पर मात्र एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आ रही दुख और समस्या, जो भी दिक्कत समस्या चल रही होगी, वो सारी दूर होंगी और भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर आपके ऊपर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है, जिसमें आपको कुछ काली तिल के दाने डालने हैं। क्या डालने हैं? एक गोल बाती का घी का दीपक आटे का तैयार करना है, और उसके अंदर आपको कुछ काली तिल के दाने डालने हैं। काली तिल के दाने डालने के बाद आपको इसे लेकर जाना है सोमवार की इस एकादशी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, जब सूर्य डूब रहा हो और रात होने वाली हो, तो उस समय के बीच में शिव जी के मंदिर जाकर इस दीपक को जाकर जलाना है। मात्र जलाना है, कुछ नहीं बोलना है भगवान शिव जी से। बस दीपक जलाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का वहीं पर बैठकर जाप करना है, या शिव जी की चौखट पर बैठकर जाप करना है। और भगवान शिव जी की चौखट पर बैठकर जाप करने के बाद आप वहाँ पर धूप देकर सीधा अपने घर की तरफ बढ़ जाओ, है ना। इस उपाय को आप करके देखो, आप निरंतर नियम के साथ करके देखो, आपको खुद अंतर देखने के लिए मिल जाएगा कि इस उपाय करने का क्या फल आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस सोमवार की अचला एकादशी के दिन किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष उपाय, जो कि जिस उपाय को करने के बाद आपकी जीवन में आ रही सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी। और ये उपाय बहुत ही साधारण है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि भगवान शिव जी के मंदिर आप प्रातःकाल रोज सुबह सुबह जाते ही हैं, अपनी पूजन सामग्री या 1 लोटा जल तो लेकर जाते ही हैं, तो आप लोगों को वो सब लेकर जाना है। ठीक है, उपाय में आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है, बस आपको सीधा मंदिर पहुंच जाना है। ठीक है, अगर आप लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर नहीं जाते हैं, कुछ सामग्री लेकर नहीं जाते हैं, तो उस दिन बस आप लोगों को करना है, जब मतलब 15 मई को सोमवार की एकादशी के दिन क्या करना है, 1 लोटा जल अपने साथ लेकर जाना है, और शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद या शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको शिव जी के पास में बैठ जाना है। ठीक है, शिव जी के पास में आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके। ठीक है, और आपको एक जो हम आपको नाम बता रहे हैं, इस नाम का मात्र आपको 3 बार उच्चारण करना है। वो नाम है स्वधा। स्वधा नाम का आपको 3 बार उच्चारण करना है, कुछ इस प्रकार से, स्वधा स्वधा स्वधा। बस 3 बार इस स्वधा नाम का आप लोग उच्चारण कर लो, और भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लो कि आपका आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर हमेशा बना रहे। इतना सा ये उपाय है, और इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो चमत्कार होगा वो आप खुद भी देखकर हैरान हो जाओगे। ठीक है, और इस उपाय को आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं, अपने घर के रसोई घर में जो इतनी माताएं बहनें ऐसी हैं जो कि घर से बाहर नहीं जा पा रही कुछ कारणवश, तो उस स्थान पर आप लोग यह उपाय इस सोमवार की एकादशी के दिन अपने घर के रसोई घर में जाकर स्वधा स्त्रोत के 12 श्लोकों का पाठ अपने घर के रसोई घर में, जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, वहाँ पर कहीं पर भी आसपास बैठकर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वधा स्त्रोत के 12 श्लोक आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। करके ज़रूर देखिए कि स्वधा नाम बहुत ही विशेष नाम है, और बहुत ही मतलब एक ऐसा नाम है जिस नाम का जाप करने से भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जीवन से सारी दुख और समस्याएं दूर कर देते हैं, क्योंकि ये जो नाम है ये पार्वती जी की नानी का नाम है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों इस सोमवार की एकादशी के दिन आप लोग एक ऐसा विशेष उपाय कर सकते हैं, जिस उपाय करने से अगर आपके घर में कोई भी पैसा जो है, कोई भी धन जो है, किसी प्रकार का जो धन है वो आता है पर रुकता नहीं है। आपके घर में पैसा आ रहा है पर वो कहाँ पर चला जाता है, कब खर्च हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। उस स्थान पर आप लोगों को दोस्तों इस सोमवार की एकादशी के दिन ये उपाय करना चाहिए। करना क्या है दोस्तों, आपको इस सोमवार की एकादशी के दिन एक जल पात्र लेना है। उस जल पात्र के अंदर साधारण जल ना भरते हुए उस जल पात्र के अंदर आपको डालना है गंगा जल। ठीक है, गंगा जल ही डालना है, साधारण जल नहीं डालना है। ठीक है, तो एक जल पात्र के अंदर गंगा जल भर लो। गंगा जल भरने के बाद 7 बेलपत्री उसी गंगा जल के अंदर डाल लो। डालने के बाद सीधा पहुंच जाओ भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में जैसे ही आप लोग पहुंचोगे, भगवान शिव जी की चौखट पर जैसे ही पहुंच जाओ, तो उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर आपको रुक जाना है। सीधा भगवान शिव जी के पास में नहीं जाना है इस उपाय करने के लिए, पहले नंदी बाबा के पास में आकर रुकना है। ठीक है, नंदी बाबा के पास में आकर रुक गए। नंदी बाबा के जो 2 चरण होते हैं, एक उठा हुआ होता है और एक नीचे ही होता है, तो आपको इन दोनों चरणों में सबसे पहले तो यह गंगा जल को समर्पित कर देना है, जो कि आप अपने जलपात्र में लेकर आए हैं। ठीक है, बेलपत्री को समर्पित नहीं करना है, मात्र गंगा जल भगवान नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है पूरा, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपकी जलपात्र में 7 बेलपत्री बची हुई होंगी, जिनको लेकर आपको सीधा भगवान शिव जी के पास में आ जाना है। भगवान शिव जी के पास में आकर एक एक बेलपत्री को निकालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर दो। और समर्पित जैसे ही हो जाए आपकी 7 बेलपत्र, उसके बाद भगवान शिव जी से प्रार्थना करो कि हे भगवान शिव, हमारे घर में पैसा बहुत आता है पर वो पैसा रुकता नहीं है, तो उस स्थान पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो इतना आपको भगवान शिव जी से बोल देना है। उसके बाद दोस्तों आपके घर में जो भी पैसा आएगा वो रुक जाएगा, वो कहीं पर ज़्यादा फालतू जगह पर खर्च नहीं होगा। करके
ज़रूर देखिए, बहुत ही यहाँ पर यह विशेष उपाय है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय करने से आपकी ज़िंदगी भी यहाँ पर बदल सकती है। और दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद अगर आपके घर में कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति है जो कि शराब के नशे में या किसी भी गलत नशे में पड़ चुका है या किसी भी गलत तरीके से जो है काम कर रहा है, तो उस स्थान पर आप लोगों को अपने घर के किसी भी बिगड़े हुए सदस्य के लिए यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि है श्रंभेश्वर महादेव। क्या है? श्रंभेश्वर महादेव। इस नाम का आप लोग ध्यान रख लीजिए। और श्रंभेश्वर महादेव का नाम का ध्यान रखते हुए आपको करना है कि थोड़ी सी काली तिल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है इस सोमवार को। ठीक है, थोड़ी सी काली तिल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और श्रंभेश्वर महादेव के नाम से यह काली तिल भगवान शिव जी को समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपके घर में जो भी बिगड़ा हुआ सदस्य है उसके लिए प्रार्थना करना है कि वो जल्द से जल्द सुधर जाए, उसको सही राह दिखाइएगा भगवान जी, ऐसी आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है। ठीक है, करके ज़रूर देखिए, आपके घर में जो भी बिगड़ा हुआ बच्चा होगा वो बहुत जल्दी मतलब सही रास्ते पर आ जाएगा और वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों चलिए अब बात करते हैं हम अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा धन की समस्या चल रही है तो दोस्तों इस सोमवार के दिन आप लोगों को शाम के समय एक गोल बाती का घी का दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर ज़रूर लगाना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कमी दूर होती है, माता लक्ष्मी कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों ये वो सारे उपाय थे जो कि आपको इस सोमवार की एकादशी के दिन ज़रूर करना है या इस सोमवार के दिन ज़रूर करना है, जिनको करने से आपको बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 16 मई 2023 जिस दिन है मंगलवार का दिन, और भगवान यहाँ पर हनुमान जी का भी ये बहुत ही प्रिय दिन है। तो दोस्तों इस दिन किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय है, जिस उपाय करने के बाद आपके जीवन में आ रही सारी दुख और समस्याएं यहाँ पर दूर हो जाएंगी। ठीक है, और इस उपाय करने के बाद अगर आपके जो है विवाह नहीं हो रहा होगा आपके घर परिवार में किसी का, या व्यवसाय नहीं चल रहा होगा, या किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या होगी जो कि आप लंबे समय से सोचकर बैठे हुए पर वे आपकी मनोकामना या दुख समस्या दूर नहीं हो रही है, तो उस स्थान पर आप लोगों को यह उपाय इस मंगलवार के दिन 16 मई को जरूर करना है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक धतूरा लेना है। धतूरा आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी को जो समर्पित होता है, जो कांटे वाला गोल गोल होता है, वो धतूरा लेना है। ठीक है, तो एक धतूरा लेना है, एक धतूरे के साथ में एक लोटा जल भरना है, शुद्ध जल भरना है, और दोनों ही चीज़ों को लेकर भगवान शिव जी के आपको मंदिर पहुंच जाना है। कब? 16 मई 2023 को मंगलवार के दिन। शिव जी के मंदिर आप लोग पहुंच गए। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद शिव जी के पास में बैठ जाइए, एकदम से जाकर जल नहीं चढ़ाना है, शिव जी के पास में बैठ जाइए उपाय करने के लिए। अब सबसे पहले आप वो धतूरा निकालिए जो आप अपने साथ लेकर आए हैं। इस धतूरे को आपको सीधा का सीधा भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाना है उपाय में। ठीक है, अगर आपके घर में विवाह किसी का नहीं हो रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, या किसी प्रकार की दुख और समस्या चल रही है, उस स्थान पर आप लोगों को यह धतूरे को सीधा ना चढ़ाते हुए इस धतूरे को सबसे पहले फोड़ना है। ठीक है, फोड़ने का मतलब यह है कि धतूरे के अंदर एक छोटा सा फल रहता है धतूरे का, है ना, तो धतूरे को सीधा ना चढ़ाते हुए आपको चढ़ाना है धतूरे का फल। तो धतूरे का फल को चढ़ाने के लिए आपको धतूरे को फोड़ना पड़ेगा। धतूरे को फोड़ लीजिए। धतूरे को फोड़ने के बाद उसके अंदर से एक छोटा सा धतूरे का फल निकलेगा, उस फल को आप लोग निकाल लीजिए। फल को निकालने के बाद दोस्तों इस फल को आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर बैठे बैठे, है ना, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस धतूरे के फल को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद एक लोटा जल अपने साथ तैयार रखिए और इसी धतूरे के फल के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से अपना एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लीजिए, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो भी आपके विवाह की समस्या है या व्यवसाय की समस्या है, धंधा नहीं चल रहा है, दुकानदारी नहीं चल रही, वो सब कुछ बोल दीजिए भगवान शिव जी से। एक कामना कुछ बोलिएगा, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ बोल दें। तो एक कामना के लिए या एक दुख समस्या भगवान शिव जी से बोलिएगा, आपकी वह समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। उसके अंदर दोस्तों इसी दिन मंगलवार के दिन करने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय है, जिस उपाय करने से भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी दुख और समस्याएं को दूर करते हैं, मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। इस उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और चंदन लेना है। ठीक है, जो घिसने वाला चंदन होता है वो वाला चंदन लेना है, और एक चावल का दाना लेना है। तो एक बेलपत्री, वो जो घिसने वाला चंदन होता है वो, और एक चावल का दाना, ये तीनों चीज़ें लेकर पहुंच जाओ भगवान शिव जी के मंदिर में। मंदिर में पहुंचने के बाद आपको बैठ जाना है वहीं पर, और एक बेलपत्री को निकालकर सबसे पहले अपना जो चंदन आप लोग लेकर आया उस चंदन को घिस लो। घिसने के बाद उसी चंदन से एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर एक टीका लगा लो, मतलब या तो कहीं पर भी आप लोग टीका लगा लो उस पर, है ना। बेलपत्री का जो है आपको एक बेलपत्री के ऊपर उस चंदन का टीका लगा लेना है घिसने के बाद, है ना। तो चंदन का टीका लगाने के बाद आपको उसी बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर एक चावल का दाना समर्पित करते हुए भगवान शिव जी को यह बेलपत्र को समर्पित कर देना है। मतलब उस बेलपत्री पर आपको पीला चंदन का भाग लगाना है और एक चावल का दाना साथ में रखकर भगवान शिव जी को वह बेलपत्र समर्पित कर देनी है, और भगवान से अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देनी है। तो दोस्तों आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये वो सारे उपाय थे जो कि आपको 15 मई जिस दिन मतलब सोमवार की एकादशी है और 16 मई जिस दिन मंगलवार का दिन है, इस दिन करने हैं। इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी ये सारे उपाय और जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।